बॉलीवुड फिल्मों के पुराने एक्टर, पुराने मतलब बहुत पुराने, 50 साल पुराने अमिताभ बच्चन के बारे में खबर चल रही है। वैसे तो आज उनका जन्मदिन भी है, 79वां जन्मदिन। लेकिन जो खबर चल रही है वो ये है कि उन्होंने एक पान मसाला एड के पैसे वापस कर दिए हैं और तौबा कर लिए कि उनको ये विज्ञापन नहीं करना है। और उन्हें ये जानकारी नहीं थी, उन्होंने जो वजह बताई है, उन्होंने कहा है कि उन्हें ये जानकारी नहीं थी कि ये जो पान मसाले का विज्ञापन है ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग के अंतर्गत आता है। चलिए, अमिताभ बच्चन ने ये काम किया, अच्छा किया। क्यों किया हम सब जानते हैं, किस तरह का शोर पिछले दिनों सोशल मीडिया पर मचा हुआ था। अब एक सवाल ये उठ रहा है कि ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग क्या है। बहुत से लोग नहीं जानते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। सरोगेट एडवर्टाइजिंग, आप ये मानकर चलिए कि एक ऐसा ब्रांड जो अपने मेन प्रोडक्ट को इसलिए एडवर्टाइज नहीं कर सकता कि वो एक ऐसी कैटेगरी में आता है, मान लीजिए कि अल्कोहल है, अब उसका विज्ञापन नहीं हो सकता। तो क्या किया जाता है कि उसी नाम का एक मिनरल वाटर निकाल लिया। ब्रांड वही है जो अल्कोहल के बोतल पे लिखा है, वही ब्रांड लिख दिया पानी की बोतल पर और किसी से पानी का ऐड करा लिया। अब पानी का ऐड कराते वक्त कोई भी जो ब्रांड एम्बेसडर होगा वो नाम तो वही लेगा और वही नाम आप इस्तेमाल कर रहे हैं अल्कोहल के बॉटल पर। मैं अल्कोहल का एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी दूसरा ब्रांड हो सकता है। जैसे आजकल प्रचलन में है कि एक नाम का गुटखा निकालिए और उसी नाम की इलायची निकाल दीजिए और इलायची का ऐड करा लीजिए। तो कहने को तो इलायची का ऐड है, पर इनडायरेक्टली वो ब्रांड प्रमोट हो रहा है जो कि टोबैको बेच रहा है मार्केट में। तो ये भी कुछ उसी तरीके का मामला था, इसलिए उन्होंने उसके पैसे भी वापस कर दिए और कह दिया मुझे ये ऐड नहीं करना और आप अपने सारे कैंपेन्स जो है इमीडिएटली स्टॉप कर दीजिए। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है, आप सरोगेट एडवर्टाइजिंग का मतलब समझ गए। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि सरोगेट एडवर्टाइजिंग कोई नई चीज़ नहीं है। बहुत साल पहले यूके में भी ऐसा ही हुआ था, जब वहाँ पर हाउसवाइफ्स ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई इस तरीके की एडवर्टाइजिंग बंद होनी चाहिए। खैर, अब सवाल ये है कि 50 साल पुराने हमारे जो एक्टर हैं, बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन, और फिल्मों में आने से पहले अभी उन्होंने कुछ दिन पहले पिक्चर्स भी पोस्ट की थी, वो मॉडलिंग करते रहे हैं। यानी एड वर्ल्ड उनके लिए कोई नई जगह नहीं है, नई चीज़ नहीं है। और केबीसी जैसा शो भी होस्ट करते हैं, तो जाहिर है नॉलेज और ज्ञान भी कोई कमी नहीं है। ऐसे में ये बात थोड़ा सा पचाना मुश्किल लगती है कि सरोगेट एडवर्टाइजिंग के अंतर्गत आता है ये उन्हें या उनके जो भी कानूनी सलाहकार हैं, क्योंकि जब इस तरह की ब्रांड डील साइन होती हैं उस वक्त उस पर्टिकुलर मशहूर चेहरे के लीगल टीम और सारी टीम बैठती है। क्या उन्होंने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया? ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है इसको समझना। खैर, चलिए, इस बहाने एक अच्छा काम ये हो गया कि एक तो सरोगेट एडवर्टाइजिंग का मतलब आम लोगों को पता चल गया, और दूसरा अच्छा काम ये हो गया कि आप लोगों ने क्योंकि विरोध इतना जताया था सोशल मीडिया पर, तो उसका एक असर भी दिखने लगा। जैसे मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूँ कि सोशल मीडिया करेंसी का सोच समझकर इस्तेमाल करिए, इसका असर निश्चित रूप से होता है, सरकारों पे भी होता है और किसी भी तरीके के पब्लिक फिगर पर भी होता है, क्योंकि वो यही देखते हैं कि पब्लिक क्या कह रही है। और पब्लिक कहाँ कहती है? अखबारों में तो नहीं कहती, पब्लिक टीवी न्यूज़ चैनलों पर तो नहीं कहती, पब्लिक तो सोशल मीडिया पर ही बोलती है, क्योंकि वही तो है एक अवेलेबल प्लेटफॉर्म आम लोगों के लिए, हमारे आपके जैसे लोगों के लिए। तो चलिए, एक विज्ञापन पर तो पाबंदी लग गई है। अब उम्मीद यही है कि जो गुटके के नाम पर इलायची के विज्ञापन कर रहे हैं बॉलीवुड के सो कॉल्ड मशहूर चेहरे, शायद उन्हें भी अब ये एक नया ज्ञान मिल गया हो कि सरोगेट एडवर्टाइजिंग नाम की चीज़ होती है, और कहीं वो भी अनजाने में सरोगेट एडवर्टाइजिंग का हिस्सा तो नहीं बन रहे हैं। तो देखते हैं अब आने वाले दिनों में क्या गुटके और इलायची जो सेम नाम से चल रहे हैं उनके एड्स पर भी कुछ मशहूर चेहरों का फैसला आता है या नहीं। इसके बारे में आप जो भी अपनी राय रखते हो, और क्या आपको वाकई ये मतलब समझ में आया सरोगेट एडवर्टाइजिंग का, और इसमें अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, कमेंट सेक्शन में। मैं पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि आप में आपके उन कमेंट्स पर कुछ अपना भी रिएक्शन दे पाऊँ।